सीए करूं या एमबीए करूं, ये क्वेश्चन हर क्लास 12 के बच्चे के दिमाग में आता है जब वो 12th के बाद अपना करियर ऑप्शन स्टार्ट करने की सोचता है। आज की इस वीडियो में मैं सीए कोर्स और एमबीए कोर्स को डिटेल में कंपेयर करने वाला हूं, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि दोनों कोर्सेज को करने में कितना टाइम लगता है, दोनों कोर्सेज के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, दोनों कोर्सेज के अंदर एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें क्या मिलते हैं और आपको इन दोनों में से अपने करियर के लिए कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। मैं हूँ सीए मयंक अग्रवाल। आप ये वीडियो एक दृष्टि सीए के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको आपके करियर रिलेटेड बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों कोर्सेज को स्टार्ट करने की टाइमलाइन क्या है। सीए कोर्स आप डायरेक्टली 12th के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो सपोज अगर आप मार्च में 12th का एग्जाम देते हैं तो अप्रैल में अपना सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करके आप सितंबर 2026 के अंदर अपनी सीए जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं एमबीए कोर्स की बात करूं तो एमबीए कोर्स को स्टार्ट करने के लिए आपको पहले 3 साल की ग्रेजुएशन या बीबीए करनी होती है। तो अगर आप 2026 में बैठे हैं और आप आज की डेट में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले 3 साल यानी 2029 तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी और उसके बाद ही आप एमबीए के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो दोनों कोर्सेज के अंदर सीए आप आज की डेट में इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि दोनों कोर्सेज को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। अगर आप सीए कोर्स स्टार्ट करते हैं 2026 में तो 2027 में आप सीए इंटरमीडिएट क्लियर करेंगे और 2 साल की आर्टिकलशिप के बाद 2030 तक आप अपना सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर 2026 में कोई स्टार्ट करता है तो लगभग 4-4.5 साल में अपने नाम के आगे सीए प्रीफिक्स लगा सकता है। अब वहीं बात आती है एमबीए कोर्स की। तो अगर आप एमबीए कोर्स करना चाहते हैं तो पहले 3 साल आप ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद 2 साल आप एमबीए करने में लगाएंगे। तो एमबीए करने के लिए मिनिमम आपको 5 साल लगते हैं। अब बात आती है टफनेस फैक्टर की, दोनों कोर्सेज में ज्यादा टफ कौन सा कोर्स है। अगर मैं सीए कोर्स की बात करूं तो सीए कोर्स में अक्रॉस लेवल 10 to 15% का रिजल्ट आता है। लगभग फाउंडेशन में भी इतना ही रिजल्ट है, इंटरमीडिएट में भी और फाइनल में भी। तो 10 से 15% का रिजल्ट वहां पे आता है। लोग काफ़ी मुश्किल मानते हैं सीए कोर्स को, लेकिन वहीं अगर मैं एमबीए कोर्स की बात करूं, एमबीए कोर्स के अंदर भी अगर आपको आईआईएम के थ्रू एमबीए करना है तो आईआईएम के अंदर एंट्रेंस में ही हार्डली 2% रिजल्ट आता है। तो अगर आप आईआईएम या किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से एमबीए करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो पास परसेंटेज है वो 2% से भी कम है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से आज की डेट में एमबीए करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन नहीं मिलते। वहाँ पे आप अपना सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और मैं लिटरली बोलूँ तो आप डिग्री खरीद के लेके आते हैं। सो एमबीए कोर्स अगर आपको करना है तो आपको फोकस करना होगा आईआईएम और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, जहाँ पे रिजल्ट 2-2.5% से ज्यादा कभी भी नहीं आता है। तो अगर मैं टफनेस लेवल की भी बात करूं तो सीए कोर्स जो है वो शायद एक आईआईएम से एमबीए करने से इजी ही कोर्स है। अब बात आती है दोनों कोर्सेज में हमें पैसा कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, जहाँ पे कि आप पूरा सीए कोर्स 5 से 6 लाख रुपए में कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कोचिंग, इंस्टीट्यूट फीस एंड एवरीथिंग। वहीं आपको एमबीए कोर्स करने के लिए कम से कम 25-30 लाख रुपए लगते हैं। अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट की, सीए कोर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो एमबीए कोर्स से 1/5 या 1/6 ही रहती है। तो सीए कोर्स कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स है और इसमें करियर ऑप्शंस भी ज्यादा होते हैं। अब अगर बात करें कि दोनों कोर्सेज के अंदर करियर ऑप्शंस किस कोर्स में आपको ज्यादा मिलते हैं, तो सीए कोर्स के अंदर आपको मल्टीपल करियर ऑप्शंस मिलते हैं, जिसके अंदर ऑडिटिंग, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंपनीज लॉ, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, हज़ारों आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लेकिन वहीं अगर मैं एमबीए कोर्स की बात करूं तो वहाँ पे आपको मोस्ट लाइकली बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस मार्केटिंग में ही जॉब मिलती है। फर्दर सीए कोर्स के अंदर आप अपने नाम के आगे सीए प्रीफिक्स लगा सकते हैं, बट एमबीए के अंदर ऐसा कोई भी प्रीफिक्स आपको आपके नाम के आगे लगाने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ रेप्यूटेशन की, करियर ऑप्शंस की, तो सीए कोर्स के अंदर ज़्यादा रेप्यूटेशन मिलती है और ज़्यादा बेटर करियर ऑप्शंस मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूँ किसी बच्चे को इंडिया से बाहर अपना करियर सेटल करना है तो उस बच्चे के लिए एमबीए बेटर है या सीए। अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है तो आप सीए करके एसीसीए या सीपीए के 1-2 एग्जाम क्लियर करते हैं और आपको एसीसीए और सीपीए की डिग्री मिल जाती है। तो अगर आपने सीए करा है तो आप यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में ईजिली 1-2 एग्जाम क्लियर करके आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। बट एमबीए के अंदर इस तरह का हमें कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलता है। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो सारे एस्पेक्ट्स देखते हुए, मार्केट पोजीशन देखते हुए 2026 के लिए बेस्ट कोर्स जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही है। और ऐसी ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए अपने करियर रिलेटेड, सीए कोर्स रिलेटेड, एमबीए रिलेटेड और बहुत सारे जितने भी कोर्सेज हैं उन सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम टाइम टू टाइम यहाँ पे आपके करियर रिलेटेड बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते रहते हैं। थैंक यू।